जय हरि मौली। आज मैं आपके सामने आदर्श भक्त हनुमान जी की कथा को लेकर प्रस्तुत हूँ। वैसे श्रावण चल रहा है और आदर्श राम भक्त हनुमान जी की याद आना संभव है। रुद्र अवतार हम देखते हैं, हनुमान जी का जन्म वायु तथा अंजनी के गर्भ से हुआ। उनके बारे में कहा जाता है, मनोजवम मारुतुल्य वेगम जिचंद्रियम बुद्धिमता वरिष्ठम वातात्मजम वानरुत मुख्यम रामदूतम शरणम प्रपद्ये। तो इस तरह से उस हनुमान जी के विषय को लेकर हमारे सामने उनकी बलशालिता, शक्ति, बुद्धि, चातुर्य, वीरता तथा अपने स्वामी के प्रति जो भक्ति है, उस भक्ति के कई अंग हमारे सामने आ जाते हैं। तो हम देखते हैं कि राम भक्त हनुमान, जिन्हें हम कहते हैं चिरंजीवी रूप में, आज भी जहाँ जहाँ राम कथा विराजमान होती है, जहाँ जहाँ राम कथा का प्रयोजन होता है, वहाँ वहाँ कहीं ना कहीं किसी रूप में वह दर्शन दे देते हैं। अज्ञातवश हम उन्हें पहचान नहीं पाते, वह बातें अलग है। तब हम देख लेते हैं उनका आदर्श रूप के कुछ अंश। तो राम भक्त हनुमान जी सुग्रीव के सैन्य में प्रमुख वानर सेना में थे। तो हम देखते हैं, जैसे राम और लक्ष्मण सीता मैया की खोज में घूम रहे थे, तब उन्हें सामने जो ऋष्यमुख पर्वत है, वहाँ पर सुग्रीव अपने साथियों के साथ बैठा था। उसने देखा बड़ी दूर से पंपा सरोवर की उस दिशा से एक तेजमय दो भाई आ रहे हैं। उनके चेहरे पर इतना तेज है कि उन्हें देखने के बाद किसी ईश्वर की कल्पना करना वहाँ पर संभव हो जाता है। और उसी तरह से राम और कृष्ण जब आ रहे हैं, दोनों बलशाली, दिखने में उनके चेहरे में एक अजब सा तेज जो मनुष्य को आकर्षित कर लेता है, हाथ में धनुष्य बाण। और ऐसे दो शक्तिशाली युवकों को देखकर सुग्रीव के मन में डर सा निर्माण हुआ कि कहीं सुग्रीव के बड़े भाई बाली ने ही उसकी हत्या के लिए इन दो बड़े भाइयों को तो भेजा नहीं है। इसलिए सुग्रीव ने घबराकर अपने सैन्य के जो वीर हनुमान हैं, उन्हें कहा कि देखो वो जो दो आ रहे हैं, उन्हें जाकर देखो वो कौन है। कहीं बाली ने तो नहीं भेजा है, अगर उसने भेजा होता तो मैं कहीं ना कहीं दूसरे पर्वत पर जाकर छुप जाऊंगा। और इसी कारण से वीर भक्त हनुमान वहां पर तुरंत अपने स्वामी सुग्रीव का कहना मानकर वेश बदलकर, एक ब्राह्मण का वेश लेकर, वह राम और लक्ष्मण के सामने प्रस्तुत हुए। उन्होंने अपने बुद्धि चातुर्य से उनका पता निकाला, उनसे बातचीत की, उनसे वार्तालाप किया। और वार्तालाप करने के बाद बड़ी चतुराई से वहाँ पर वह उनकी जानकारी ले रहे थे। और तब राम और लक्ष्मण ने, राम ने अपनी पूर्णता जानकारी दे दी, और राम इस हनुमान जी की जो भाषा है, जो बुद्धि चातुर्य है, जो उनके संवाद है, उनकी विद्वत्ता है, उससे प्रसन्न होकर अपने भाई लक्ष्मण से कहता है, यकीनन यह जो ब्राह्मण है, इसे पूरे वेद का ज्ञान है, ये साधारण मनुष्य नहीं है। इस तरह से उस हनुमान को देखकर राम
वहाँ पर प्रभावित हुए, उनके मन में एक प्रभाव निर्माण हुआ। और तब जाकर हनुमान जी को राम जी ने पूर्णता जानकारी देने के बाद हनुमान जी को पता चला ये तो सियावर रामचंद्र जी है। और तब वह अपना परिचय देते हुए बड़ी विनम्रता से राजा के सामने, श्री प्रभु रामचंद्र के सामने वहाँ पर नतमस्तक हो जाता है और उनके आंखों में एक प्रेम झलकने लगता है, प्रेम दिखाई देता है भक्त हनुमान के मन में अपने प्रभु के प्रति। जैसे एक माँ के सामने बच्चे के प्रति प्रेम होता है, बच्चे की आंखों में प्रेम होता है जब माँ बहुत दिनों के बाद मिल जाती है, उसी तरह का प्रेम यहाँ पर प्रभु रामचंद्र के प्रति हनुमान जी के मन में था। और वह देखने के बाद हनुमान जी ने प्रभु रामचंद्र और लक्ष्मण जी को कहा कि अज्ञानवश मैंने आपको पहचाना नहीं है। और उन्होंने अपने बाहुबलों पर, अपने कंधों पर प्रभु रामचंद्र और लक्ष्मण जी को सुग्रीव के पास लेकर चले गए। दोनों में वहां पर अग्नि को साक्षी होकर चर्चा हो गई और चर्चा में बलि का संहार किया गया राम द्वारा, यानी राम जी के आज्ञा पर वहां पर बलि का संहार किया गया और वह सारा राज्य सुग्रीव को दिया गया। अब सुग्रीव राज्य मिलने के बाद, राजा बनने के बाद अपने दरबार में नर्तिकाओं तथा मोह में पड़ गया और उसे अपने उस वचन का याद ही नहीं रहा जो वचन उसने प्रभु रामचंद्र को दिया था कि सीता मैया की खोज में वो सहायता करेंगे। और तब इसी हनुमान जी ने सूर्य को वानरों द्वारा किसी अन्य प्रकार से याद दिलाई, आपको प्रभु रामचंद्र की वह वचन याद है ना जो आपने दिया था। तब सुग्रीव ने वहां पर आकर रामचंद्र जी से बात की और उसने तब रामचंद्र के सामने हनुमान जी का जो बखान किया उसमें उन्होंने बताया कि सब वानर सेना में जो प्रमुख है हनुमान जी है, उनमें जो शक्ति है, जो सामर्थ्य है, वह और किसी में नहीं है। और इस तरह का उनकी शक्ति, चातुर्य, इन सारे गुणों का बखान भक्त हनुमान जी का राम प्रभु के सामने किया गया। तब राम प्रभु भी बहुत खुश हो गए। अब उन्हें यकीन हुआ कि मेरा जो कार्य है वह कार्य यकीनन प्रभु का यह कार्य हनुमान जी ही वहां पर पूर्ण करेंगे। और इसी कारण से हनुमान जी को वो बातें कही गई राम जी द्वारा कि आपको सीता मैया की खोज करनी है। और तब प्रभु रामचंद्र के इस आज्ञा पर, इस आदेश पर हनुमान जी अपने वानर सेना के साथ खोज के लिए निकले हैं। लेकिन रास्ते में जो बड़ा सा सागर लगा है उस सागर में वह रुक गए। अब सब चिंतित हुए यहां से आगे कैसे जाए। तब वहां पर संपत्ति तथा जामवंत, अंगद, ऐसे सारे वीर योद्धा थे और सब ने अपने अपने सामर्थ्य का परिचय दिया। लेकिन हनुमान जी चुपचाप बैठे हुए थे। तब अंगद, जामवंत, इस संपत्ति ने उन्हें याद दिलाई, अरे तुम में तो इतना सामर्थ्य है, बचपन में तूने सूरज को फल समझ को ग्रस लिया था, इतना सामर्थ्य तुझ में है और तुम आज चुपचाप क्यों बैठे हो। और इस तरह से उनके अंदर की जो शक्ति थी उन्हें याद दिलाकर जागृत की गई। और तब हनुमान जी ने अपना विराट रूप धारण किया और उस विराट रूप के माध्यम से वह उस समंदर को
लांग कर उस पर्वत पर पैर रखा उन्होंने, तो पर्वत पर जो पेड़ थे वो पेड़ भी उनके पैरों के आगे वहां पर पूर्णतः नष्ट हो गए। कई पेड़ उनके पैरों को चिपक कर आ गए। और जब वह उस नदी को, उस समंदर को वहां पर लांग कर जा रहे हैं, तब उन्होंने कहा था कि मैं सीता मैया को लेकर ही आता हूं। लेकिन अंगद ने कहा था आपको सिर्फ वहां पर खोज करके आनी है, खोज करना है सीता मैया कहाँ है। तब हनुमान जी वहां पर अब चले गए। जाते वक्त रास्ते में एक राक्षसी मिल गई, सिंह का जिसका नाम, उसके साथ हनुमान जी का युद्ध हुआ। और उस युद्ध में उन्होंने बुद्धि चातुर्य से उस सिंहिका के मुख में, वहां पर मुख में जाकर अंदर से अपने नाखून से उसे चीर दिया और फिर बाहर निकले। इस तरह से अपने वीरता बुद्धि चातुर्य से वहां उस राक्षसी का संहार किया। और इस तरह से रास्ते में न जाने कितने राक्षसों का वध करते हुए, संहार करते हुए वह लंका की ओर जा रहे हैं, जहां पर जिस त्रिकुट पर्वत पर जाकर अभय देख लेता है। देखने के बाद इन्हें कहां से अंदर जाना है, यह अपने बुद्धि के माध्यम से वह पूर्णतः एक तैयारी में लगे थे। तब उन्होंने अपना छोटा सा रूप धारण किया और छोटा सा रूप धारण करके अंदर जा रहे थे। तभी एक राक्षसनी को ने उन्हें देखा। तब उस राक्षसनी को का उन्होंने संहार किया। और अब अंदर जैसे ही चले गए हैं, उन्होंने देखा कि वहां पर इस लंका में, एक कुटिया में सामने तुलसी है। और उस तुलसी के सामने जो कुटिया है उसमें से राम की आवाज़ आ रही है, राम नाम की आवाज़ आ रही है। और इसलिए उन्हें आश्चर्य लगा। वो जाकर देख लेता है तो वहाँ पर विभीषण, राम भक्त विभीषण वहाँ पर राम की आराधना कर रहे हैं। ये जाकर हनुमान जी भेष बदल कर वहाँ पर देख लेते हैं। और उससे वार्तालाप करने के बाद विभीषण को भी बहुत खुशी हो जाती है। और वार्तालाप करने के बाद अब यह सीधे सीता मैया को जहाँ पर रखा गया था उस अशोक वाटिका में चले जाता है। वो देख लेते हैं वहाँ पर बहुत सारी स्त्रियाँ हैं, अब कैसे पहचाना जाए। अब वो जब देख रहे हैं तो उनके मन में डर है, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, स्त्री का वो घूंघट कैसे उठाऊं। लेकिन मेरे मन में कोई विकार नहीं है, कोई गलत भावना नहीं है। और इसलिए सरल भावना की से अगर मैं देख लेता हूँ तो मुझे कोई पाप नहीं लगेगा। और इसी तरह से उन्होंने देखा। अब वहाँ पर उन्हें पता चला अशोक वाटिका में वह एक पेड़ के वहाँ पर चिपकर पन्नों में बैठ गया है। त्रिजटा नाम की जो राक्षसनी है वह अपना सपना बता रही है सीता मैया को। रावण आकर अपने बल के प्रयोग से अलग अलग ढंग से सीता मैया को डरा रहा है, अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रहा है। फिर भी सीता मैया राम के वह नाम से ही अपनी जो पवित्रता है उस पवित्रता के आधार पर डगमगाती नहीं है और राम की आराधना करते हुए बैठी है। अब हनुमान जी ऊपर से अपना परिचय देने का प्रयास कर रहे हैं। जब चारों ओर देख लेता है, चारों ओर देखकर आकर सीता मैया के सामने खड़े हो जाता है। खड़े होने के बाद सीता मैया को पहले तो यकीन नहीं होता, उन्हें लगता है शायद इस रावण ने ही मायावी रूप धारण करके मेरे साथ छल करने का प्रयास किया है। लेकिन हनुमान जी जब राम जी के और लक्ष्मण जी के जो स्वभाव के गुण हैं उनके सामने प्रस्तुत करता है तथा जो मुद्रिका दी थी राम जी द्वारा वह मुद्रिका उन्हें दी जाती है, तब सीता मैया को बहुत खुशी हो जाती है। और वो खुशी किस तरह से है, व्यावहारिक उदाहरण से अगर देखना है तो बहुत दिनों के बाद अपने
मैके का कोई व्यक्ति अगर ससुराल में आकर किसी बेटी को मिल जाता है, उस बेटी को बहुत खुशी हो जाती है और वह उस व्यक्ति में अपने मैके के सारे परिवार को देखने लगती है। वही खुशी सीता मैया के मन में हो गई और उसके मन में अपने पति की वह श्रद्धा और बढ़ गई और उसने राम भक्त हनुमान जी को आशीष दिया, ये तुम सबसे प्रिय भक्त बनोगे राम जी के। और इस तरह से वह चिंतित भी थी, तुम सब वानर हो, अब इस तरह से इतने रावण के साथ युद्ध कैसे करोगे। तब हनुमान जी ने अपना प्रकट रूप दिखा दिया था और उस कारण से अब वहां पर सीता मैया भी उसके पास एक अपनी निशानी के तौर पर चूड़ामणि दे देती है और वह भी बात बता देती है जयवंत की, जो कौवा बनकर उसने सीता मैया को जब पैर को उनके डस लिया था तब राम ने उसका उद्धार किया था। और ये बातें सारे बताने के बाद हनुमान जी वहाँ पर अपने सीता मैया का वह संदेश लेकर प्रभु राम जी के पास निकले हैं। लेकिन जाते जाते उन्होंने उस वाटिका में, लंका के वाटिका में जो फल थे, फलों के पेड़ गिरा दिए, चारों ओर पेड़ गिरा दिए, बहुत से राक्षसों का वहां पर संहार किया। यहाँ तक कि रावण के पुत्र अक्षय के साथ वहां पर युद्ध हुआ। उस युद्ध में अक्षय को भी मार दिया हनुमान जी ने। अब इस कारण वश सारे जो राक्षस थे भयभीत हो गए। हनुमान जी के इस रूप से, इस बल से, इस शक्ति से सारे राक्षस वहां पर डर गए। और तब इंद्रजीत मेघराज जो आ गया और उसने जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा, उस ब्रह्मास्त्र में ब्रह्म थे, इसलिए हनुमान जी ने उस ब्रह्म का अपमान न हो, इसलिए अपने आप को इस ब्रह्मास्त्र के आगे शरण ली। लेकिन ब्रह्मास्त्र के साथ और डोरियां बांधी गई थी, इसलिए ब्रह्मास्त्र का जो सामर्थ्य था वो कहीं ना कहीं कम हुआ था। लेकिन फिर भी हनुमान जी के मन में था, यहाँ तक आए हैं तो क्यों ना लंकापति रावण से मिलकर जाए। और इसी कारण से वो चुपचाप बैठे अपने सामर्थ्य का परिचय नहीं दिया। और तब जाकर हनुमान जी को इन सारे सैनिकों ने जाकर रावण के सामने उपस्थित किया। और रावण के सामने जैसे उपस्थित किया जाता है, रावण परिचय पूछता है, हे वानर तुम कौन हो। तब हनुमान जी अपने प्रभु रामचंद्र का वर्णन करते हुए उन्हें बता देते हैं, अरे तूने वहां पर महापातक किया है, बड़ा पाप किया है। सीता मैया को तुमने इस तरह से उन्हें वहां पर धोखे के साथ उठाकर तूने यहाँ पर लाया है। और इस तरह से बात करते हुए वो अपने प्रभु रामचंद्र का जो सामर्थ्य बता रहे हैं, उसके कारण रावण वहाँ पर क्रोधित हो गया है और उसने अपने सैनिकों को आज्ञा दी है कि रावण की पूंछ को जलाया जाए। और इसलिए कई वस्त्रों से रावण के पूंछ को बांधा जाता है, उसे आग लगाई दी जाती है। तब रावण राक्षसों के इस घर से उस घर से वहां पर छलांग लगा देता है और वहां पर लंका में चारों तरफ आग लगाई जाती है, लंका को ध्वस्त नष्ट किया जाता है। और इस तरह से इस पराक्रम के बल पर वीर हनुमान जी आकर सीता मैया को वहां पर कहते हैं, अब मैं जा रहा हूं। सीता मैया उन्हें आशीष दे देती है और हनुमान जी इस तरह से लंका को परास्त कर, लंका को आग लगाकर रावण के सामने अपने प्रभु का जो सामर्थ्य है वह सामर्थ्य दिखाकर वह वहां से निकल रहे हैं। वह सीता मैया चाहती तो हनुमान जी ने कहा था कि मैं तुम्हें अभी आपको ले जाता हूं, लेकिन सीता मैया कहती है कि मेरे पति की आज्ञा के सिवाय, अगर मेरे पति की आज्ञा नहीं है उसके बगैर मैं किसी दूसरे पुरुष के साथ नहीं जा सकती, और तुम जाकर सिर्फ मेरा संदेश दे दो। और इस तरह से हनुमान जी अपने सामर्थ्य, बुद्धि, चातुर्य, शक्ति के बलबूते पर वह जाकर राम जी को वहाँ पर सुग्रीव के माध्यम से सूचना दे देते हैं। सुग्रीव को बातें पता चलती है, सारे वानरगण राम जी के
उस हनुमान जी के आसपास खड़े हैं, सबको बहुत प्रसन्नता हुई है। और राम प्रभु का वहाँ पर गर्जन करते हुए सारे राम प्रभु के पास चले जाते हैं। राम प्रभु को वह चूड़ामणि दी जाती है और वह जो सीता मैया ने दी थी, और राम प्रभु के सामने हनुमान जी वो सारा बखान कर लेते हैं, बता देते हैं कि किस स्थिति में सीता मैया है। तब राम जी को बहुत खुशी हो जाती है, बहुत खुशी हो जाती है। वह हनुमान जी को अपने गले से लगा ले लेते हैं। और इस तरह से वीर हनुमान जी का एक आदर्श रूप, जो राम भक्त है उनका एक आदर्श रूप इस थोड़े छोटे से चरित्र के माध्यम से हमारे सामने आ जाता है। हम देखते हैं कि पूर्णतः चरित्र तो वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करना संभव नहीं है। इसमें से हमने सिर्फ उनके कई उस चरित्र के अंशों को प्रभाव डाला है, जिसमें प्रभु के प्रति की भक्ति तथा उनके आदेश का पालन, प्रभु के प्रति तन्मयता, अपने सामर्थ्य का परिचय, और इस तरह से प्रभु की उस सहायता में उनके मन में कभी अहम भाव नहीं था, सिर्फ और सिर्फ भक्ति उनमें थी। और इस तरह से हम देखते हैं हनुमान जी के उस चरित्र में कई आदर्श रूप हमारे सामने आ जाते हैं। इसलिए मराठी में कहा जाता है, भीमरूपी महारुद्रा वज्र हनुमान मारुति वनारी अंजनी सूता रामदूता प्रभंजना महाबळी प्राणदाता सकळा उठवी बळे। जी